यूरिक एसिड या गाउट, ये वर्ड सभी ने सुने होंगे और ये है भी इतना कॉमन। लेकिन यूरिक एसिड होता क्या है? आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में, उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब के बारे में। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशन है जिसके अंदर सडन इन्फ्लेमेशन जॉइंट के अंदर आता है, जिससे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन अचानक से बढ़ जाता है और इसका कारण है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन। यूरिक एसिड एक केमिकल है जो हमारे ब्लड में होता है। ये बनता है प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से। प्यूरिन्स आते हैं स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट से और बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से। नॉर्मल कंडीशन में लीवर प्यूरिन्स को प्रोसेस करके यूरिक एसिड बनाता है। 70% यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और 30% यूरिक एसिड थ्रू इंटेस्टाइन बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है तब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अब यूरिक एसिड बढ़ता किस वजह से है? डाइटरी फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स। डाइट्स जो यूरिक एसिड बढ़ाती है वो है हैवी प्रोटीन डाइट, जैसे कि मटन, रेड मीट, ऑर्गन मीट्स जैसे कि लिवर, किडनी और सी फूड्स जैसे कि प्रॉन्स, शेलफिश, ये सब यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल भी यूरिक एसिड को इफेक्ट करती है। हैवी अल्कोहल, स्पेशली बियर, शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी विथ एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा स्वीट्स, ये सब यूरिक एसिड बढ़ाता है। इसके अलावा लेट नाइट डिनर्स एंड बिंज ईटिंग भी यूरिक एसिड के एक्सेस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जिसमें आता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी या लीवर के प्रॉब्लम्स या फिर हाई बीएमआई या फिर ओबेसिटी। इंडिया में कॉमन पैटर्न क्या रहता है? ऑफिस सेटिंग मतलब सीडेंट्री लाइफस्टाइल प्लस वीकेंड पे हैवी ईटिंग, लेट ईटिंग अलोंग विथ अल्कोहल। गाउट का प्रेजेंटेशन बहुत टिपिकल होता है। पेशेंट कहता है मैं रात को बिल्कुल ठीक था और सुबह अचानक से पेन चालू हो गया। कोई भी एक जॉइंट के अंदर पेन आ जाता है, स्वेलिंग, रेडनेस, इवन टच से भी अनबेरेबल पेन स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन जॉइंट कौन सा अफेक्ट होता है? ग्रेट टो, लेकिन ये नी, एंकल, एल्बो, फिंगर्स या फिर मसल्स के अंदर भी पेन कर सकता है। गाउट का डायग्नोसिस कैसे होता है? क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। पेशेंट ही बताएगा अचानक से पैर में दर्द चालू हो गया, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग आ गया और मूवमेंट में तकलीफ होने लग गई। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे, जो होता है इन्फेक्शन या आर्थराइटिस जैसी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो उसको रूल आउट करने के लिए। क्रोनिक गाउट के अंदर जॉइंट के चेंजेस, डैमेजेस दिख सकते हैं। तीसरा है ब्लड टेस्ट फॉर यूरिक एसिड, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। कभी कभी हाई यूरिक एसिड होने पर भी पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री होता है और कभी कभी यूरिक एसिड नॉर्मल होने के बाद भी पेशेंट को सीवियर पेन होता है। गाउट को कंफर्म करने के लिए जॉइंट में से फ्लूइड निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। उसमें दिखते हैं यूरिक एसिड के नीडल लाइक क्रिस्टल्स, लेकिन ये इतना कॉमन और प्रैक्टिकल इंडिया में नहीं। गाउट की ट्रीटमेंट दो पार्ट में होती है। एक एक्यूटाइटर ट्रीटमेंट, मतलब सडन पेन चालू हुआ तो क्या करेंगे? फर्स्ट, सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। गोल होता है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना, जो होता है आइस पैक, रेस्ट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन से। दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जो होता है मेडिसिन से, जो यूरिक एसिड को रिड्यूस करती है, जिसमें आती है कॉल्चिसिन, फेब्यूस्टेट एंड एलोपिरिडोल्स। गाउट को प्रिवेंट करने के लिए और यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? एज यूजुअल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट एंड हैवी शुगर डाइट कम कर दीजिए। दूसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ अल्कोहल। तीसरा, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प यू। गाउट मैनिफेस्ट होता है सिर्फ जॉइंट में, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म की। अगर आपको भी या फिर आपके नजदीक में किसी को इस तरह का सडन सीवियर जॉइंट पेन हुआ है, देन सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। फिर भी अगर कोई डाउट है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स. I will be ready to help you. Don't forget to subscribe and share this video.